नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, आज का टॉपिक होगा अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। जैसे बेटा मेरे पास लिखा है ए अनुपात बी इक्वल टू कितना बेटा 3:4। ठीक है बेटा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए बट्टे बी इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, ठीक है बेटा। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपका ए अनुपात बी इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना है 3:4। और बेटा बी अनुपात सी इक्वल टू मेरे पास दे रखा है बेटा 2:5। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी बेटा 3:4 है। बी अनुपात सी की वैल्यू मेरे पास कितनी 2:5। ठीक है, अब वैल्यू मुझे निकालना है बेटा ए अनुपात बी अनुपात बेटा सी की हमें वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालें। ठीक है, देखो बेटा ए अनुपात बेटा बी अनुपात सी। बेटा यहाँ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 13। बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है। बेटा यहाँ बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है। बेटा बी के नीचे 2 लिखेंगे। और सी की वैल्यू कितनी मेरे पास बेटा 5 है। ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, इसे मल्टीपल करते हैं बेटा, और इसे मल्टीपल करते हैं बेटा, इसे मल्टीपल करते हैं बेटा। 3 दूनी 6, 4 दूनी बेटा 8 और 5 चौके 20। ठीक है, देखो ये सारे नंबर किस संख्या से कट जाए, 2 से डिवाइडेशन हो जाएंगे। 2 3 जाए बेटा 6, 2 4 जाए 8, 2 10 जाए बेटा 20। इन सब का बेटा एलसीएम कितना आ गया मेरे पास रेशियो 3:4:10 हो गया बेटा। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3:4:10 हो गई। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा वैल्यू दिया है तुम्हारे पास ए अनुपात बी। ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है बेटा 1:3 दे रखा है। ठीक है, और बेटा बी अनुपात सी बराबर दे रखा है मेरे पास बेटा 2:3 दे रखा है। बेटा मुझे वैल्यू निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी की बेटा वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो बेटा ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 है। बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है। बेटा बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2। बेटा सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। ठीक, आप क्या करेंगे बेटा 1 का मल्टीपल 2 से करेंगे, 2 का बेटा 3 में करेंगे, 3 का बेटा किस में करेंगे 3 में करेंगे। 2 1 जा 2 बेटा 3 2 जा 6 और बेटा 3 3 जा 9। अब ये देखते हैं ये नंबर किसी टेबल से कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 2:6:9 हो गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा ए अनुपात बी मेरे पास दे रखा है बेटा 3:4 और बेटा सी अनुपात ए दे रखा है बेटा मेरे पास 1:2। तो मुझे वैल्यू बेटा निकालना है ए अनुपात बेटा बी अनुपात सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं, वैल्यू किसकी दे रखी है बेटा ए अनुपात बी। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी बेटा 3:4 बेटा 3:4। देखो अब क्या दे रखा है सी अनुपात ए। सी अनुपात ए की वैल्यू कितनी 1:2। अगर बेटा हम सी को यहाँ पे रख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों? सी क्या बेटा ए का पड़ोसी है। सी किसका पड़ोसी है बेटा ए का पड़ोसी। सी को हम कहाँ रखेंगे बेटा या आगे रखेंगे। ठीक है, सी को कहाँ रखेंगे बेटा आगे रखेंगे, क्योंकि ये किसका पड़ोसी है ए का पड़ोसी है। तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 है। बेटा ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है। तो क्या करें बेटा मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, इसका गुणा बेटा इसके गुणा इसका गुणा इसका गुणा 3 बन जाए बेटा 3, 2 3 जाए बेटा 6 और 2 4 जाए बेटा 8। बेटा ये किसी संख्या से कट जाए? नहीं कटेंगे। वैल्यू किसकी निकालनी थी बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी की। बेटा ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6। बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 3। यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया बेटा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6:8 बेटा 3। ठीक है, देखो बेटा ए अनुपात बी बराबर तुम्हारे पास दे रखा है बेटा 5:8 दे रखा है। ठीक है, और सी अनुपात ए दे रखा है बेटा 2:3 दे रखा है। ठीक है, वैल्यू निकालना है मुझे बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू मुझे बेटा वैल्यू निकालना है।
तो देखो बेटा कर लेते हैं आगे। ए रेशियो बी, बेटा ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है, बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, सी अनुपात ए दे रखा है। अगर बेटा मैंने सी को यहाँ पे लगा लिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, सी यहाँ पे क्या ए का पड़ोसी है, ठीक है। तो सी को हम कहाँ डालेंगे बेटा, यहाँ डालेंगे, ठीक है। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 2 है, और बेटा ए की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 3 है। तो क्या करेंगे बेटा इसे, 2 का बेटा 5 से 2 पंजे 10 बेटा, 3 पंजे 15, और बेटा 3 8 जा कितना होता है 24। क्या है, सारे नंबर्स किसी एक पाड़े से कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, अब वैल्यू निकालना कितना है मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालना है। बेटा ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 15 है, बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24 है, बेटा सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है बेटा 10 है, ठीक है। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा 10 है। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बेटा। देखो बेटा मेरे पास दे रखा है 2a इक्वल टू बेटा दे रखा है 3b, कितना बेटा 2a इक्वल टू बेटा 3b, और मुझे वैल्यू निकालना है बेटा ए रेशियो बी इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क। अब क्या करते हैं बेटा, ए रेशियो बी की वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है बेटा। अब देखो 3 और 2 का बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एलसीएम कितना हो गया बेटा इसका 6 हो गया। बेटा 2 से 6 को डिवाइडेशन करो, कितने टाइम चला जाएगा बेटा 3 टाइम चला जाएगा। ये वैल्यू किसकी होगी बेटा 1 की। अब बेटा 3 से क्या करेंगे 6 को डिवाइडेशन करेंगे, कितना टाइम्स हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बेटा ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 3 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो बेटा रेशियो कितना आ गया 3:2। देखो बेटा डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ए की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 2। तो ए रेशियो बी कितना निकल के आ जाएगा बेटा 3:2। या तो बेटा हम एलसीएम से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे क्या क्या दिया था बेटा 2 नंबर्स दिया, कितने नंबर दिया बेटा 2 संख्याएं दे रखी हैं, केवल 2 संख्या दे रखी, तब डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर 3 संख्या दी हो तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो बेटा मेरे पास दे रखा है 4a इक्वल टू बेटा मेरे पास दे रखा है 6b। क्या दे रखा है बेटा 4a इक्वल टू क्या दे रखा है 6b। तो मुझे वैल्यू निकालना है बेटा ए रेशियो बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। देखो कैसे निकालेंगे बेटा ए रेशियो, बेटा 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया बेटा 2 दूनी 4 दूनी 6, कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4 और 6 का बेटा एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बेटा 4 से डिवाइडेशन कर दो, 4 3 12, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई बेटा 3 हो गई, 6 दूनी बेटा 12, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3:2 आ गई। कितनी आ गई बेटा 3:2 आ गई, ठीक है बेटा। या इसे डायरेक्ट देखो क्या करते बेटा, यहाँ से इसे कट कर देते हैं 2 से बेटा, 2 दूनी 4 बेटा, और 2 3 जा कितना हो जाता है बेटा 6। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई बेटा 3 हो गई, तो बेटा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 2, ठीक है। ए की वैल्यू बेटा 3, बी की वैल्यू 2। तो बेटा ए रेशियो बी कितना निकल के आ जाएगा बेटा 3:2 निकल के आ जाएगा। बेटा कैसे भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ये मेरे पास दे रखा है 3a, 12 बेटा मेरे पास दे रखा है 4b, 12 बेटा 6c। 3a बराबर बेटा 4b बराबर बेटा 6c। वैल्यू निकालना है मुझे बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कैसे बेटा ए रेशियो बेटा बी रेशियो सी, ठीक है बेटा। 3 4 6 का मुझे क्या एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बेटा 3 4 और बेटा 6 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम पिछली क्लास में क्या है बेटा एलसीएम निकालना हम आपको बता चुके हैं बेटा। 3 का भाग 6 में चला जाएगा बेटा, मैंने 3 खत्म कर दिया। और दोनों संख्या किस पारे से कट जाएंगे बेटा 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 बेटा, 2 3 6, 4 3 बेटा 12, 6 दूनी 12। एलसीएम मेरे पास कितना निकल के आ गया बेटा 12 एलसीएम निकल के आ गया, 12 हो गया बेटा एलसीएम मेरे पास, ठीक है। अब देखो 3 का भाग बेटा 12 में 2 कितनी बार जाएगा 4 बार बेटा। 4 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा 3 बार। और बेटा 6 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4:3:2 हो गई, ठीक है बेटा।
यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्या निकालना था, 3a इक्वल टू बेटा 4b इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना 6c था। तो मुझे वैल्यू निकालना था a रेशियो b रेशियो c। यहाँ से मैंने क्या निकाला बेटा, इसका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। 3 4 जा बेटा 12, 4 3 जा बेटा 12 और 6 2 जा 12। a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गई। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन दिया है जैसे 5a इक्वल टू बेटा 6b इक्वल टू बेटा 10c, और वैल्यू मुझे निकालना है बेटा a रेशियो b रेशियो बेटा c के, हम मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। देखो कैसे बेटा, अब a रेशियो बेटा b रेशियो c, मैंने क्या बोल रहा था बेटा, इन सब का क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, क्या करते हैं 5,6 बेटा 10, क्या बेटा 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो बेटा 5 को मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या बेटा 6 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं आता, तो ये दो नंबर किस पहाड़े से कटेंगे बेटा, 2 3 जा 6, 2 5 जा बेटा 10, 6 5 जा बेटा 30, 10 3 जा कितना होता है 30। बेटा इन सबका एलसीएम कितना हो गया मेरे पास बेटा 30 हो गया, कितना हो गया 30। अब बेटा 5 6 से कितना होता है 30, ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा 6 आ गया, 6 5 जा बेटा 30, बी का वैल्यू बेटा 5 आ गया, 10 3 जा बेटा 30। बेटा यही ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अनुपात बेटा 3, 6 रेशियो 5 रेशियो बेटा 3, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a इक्वल टू बेटा दे रखा है मेरे पास 3b इक्वल टू बेटा 4c इक्वल टू बेटा 12d, और बेटा मुझे वैल्यू निकालना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो बेटा d की वैल्यू निकालना, फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, देखो कैसे करते हैं बेटा, a रेशियो बेटा b रेशियो c रेशियो बेटा d। अब इन सबका मुझे क्या निकालना बेटा, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा एलसीएम, 2 3 4 और बेटा 12 का मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। बेटा देखो सबसे बड़ा नंबर कितना है मेरे पास 12 है, 2 का भाग बेटा 12 में चला जाएगा, 2 को मैंने खत्म कर दिया। बेटा 3 का भाग 12 में चला जाएगा, 3 मैंने खत्म कर दिया। 4 का बेटा 12 में चला गया, 4 खत्म कर दिया। बेटा लासा मेरे पास कितना हो गया, 12 हो गया। बेटा एलसीएम मेरे पास कितना हो गया, 12 हो गया। अरे कुछ करना ही नहीं पड़ा बेटा, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 2 खत्म। बेटा 4 का 12 में चला जाएगा, 4 खत्म। बेटा 3 का 12 में चला है, 3 खत्म हो गया। एलसीएम मेरे पास कितना आ गया बेटा, 12 हो गया। 2 से डिवाइडेशन कर दो बेटा, 2 6 जा 12 बेटा, 3 4 जा बेटा 12, 4 3 जा बेटा 12 और 12 बन जाए बेटा 12। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात बेटा 1। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा 3a इक्वल टू बेटा 5b इक्वल टू बेटा 10c इक्वल टू दे रखा है बेटा 15d, और मुझे वैल्यू निकालना है बेटा ए रेशियो बी रेशियो बेटा सी रेशियो डी। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू बेटा निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, ए रेशियो बेटा बी रेशियो सी रेशियो बेटा डी। ठीक है, अब इन सबका क्या निकालें बेटा, एलसीएम निकालेंगे। बेटा 3 5 10 बेटा और 15 का क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। बेटा 3 का भाग 10 15 में चला जाएगा, 3 खत्म कर दो। बेटा 5 का भाग 10 में चला जाएगा, 5 खत्म कर दो। अब ये दोनों नंबर्स किस टेबल से कटेंगे बेटा, 2 से, 2 5 जा नहीं बेटा 5 से कटेंगे। किससे कटेंगे बेटा, 5 से। 5 2 जा कितना हो गया 10 और 5 3 जा कितना हो गया 15। बेटा 10 3 जा कितना होता है 30, 15 2 जा कितना होता है बेटा 30। इन सबका बेटा एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया बेटा, इन सब का एलसीएम मेरे पास कितना आ गया बेटा 30 आ गया। बेटा 3 से इसे डिवाइडेशन कर दो, कितना टाइम चला जाएगा बेटा 10 टाइम चला जाएगा रेशियो बेटा। 5 से बेटा इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। 10 से इसे कैंसिल आउट कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 15 से बेटा इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया बेटा मेरे पास 10 रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो बेटा 2। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन दिया है मेरे पास ए अपॉन बेटा 3 इक्वल टू बेटा बी अपॉन बेटा 5,
और मुझे वैल्यू निकालना है बेटा ए रेशियो बी की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा? ए रेशियो बी की वैल्यू निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को क्या है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हैंडल करते हैं अभी रोड में, और फिर डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 5a, 5a इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 3b। या इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, a अपॉन क्या लिखेंगे बेटा b, इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। बेटा वैल्यू किसकी निकालनी थी मुझे? a रेशियो b की वैल्यू निकालनी थी। तो बेटा a का वैल्यू कितना हो गया बेटा मेरे पास 3 हो गया, और b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरे पास 5 हो गई। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे करके नहीं निकाले क्योंकि थोड़ा बेटा कैसा हो गया, बड़ा हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन को निकालें, क्या निकालें? डायरेक्टली सेकंडों के अंदर। कैसे निकालेंगे बेटा? ए रेशियो बी की वैल्यू मुझे निकालना है। क्या निकालना है? ए रेशियो की वैल्यू। बेटा ए के नीचे कितना लिखा है 3, तो बेटा यही ए की वैल्यू हो गई बेटा। बी के नीचे मेरा कितना लिखा है 5, यही बेटा मेरे तो किसकी वैल्यू हो गई? बी की वैल्यू हो गई। बस यही आंसर हो गया बेटा। ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा 3 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तो ए रेशियो बी कितना आ गया बेटा 3 रेशियो 5 हो गया। क्लियर हो गया बेटा? देखो बेटा जैसे मेरे पास दे रखा है बेटा ए अपॉन बेटा 5 दे रखा है, कितना दे रखा है? ए अपॉन 5 इक्वल टू बेटा बी अपॉन कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। वैल्यू मुझे किसकी निकालनी बेटा? ए रेशियो बी की वैल्यू निकालना है। बेटा पिछले क्वेश्चन मैंने अभी क्या देखा है, ए रेशियो बी की वैल्यू बेटा मुझे निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया ये आंसर। ए रेशियो बी कितना आ गया बेटा 5 रेशियो 6 आ गया। किस केस में बेटा? जब यहाँ पे इक्वल टू दिया हो। क्या दिया हो बेटा? इक्वल टू दिया हो। तो ए का वैल्यू बेटा 5 और बी का वैल्यू कितना है बेटा 6 हो गया। ठीक है बेटा, यही मेरे पास आंसर हो गया। देखो बेटा क्वेश्चन को, ए अपॉन बेटा 2 इक्वल टू बेटा बी अपॉन 3 इक्वल टू बेटा सी अपॉन 5 ये दे रखा है। वैल्यू मुझे निकालना है बेटा ए रेशियो बी रेशियो बेटा सी की मुझे वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालें बेटा? ए की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 2, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 3 और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 5। यही क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा बेटा? ए की वैल्यू 2 बेटा, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा मेरे पास दे रखा है ए अपॉन बेटा 6 इक्वल टू कितना दे रखा है? बी अपॉन बेटा 8 दे रखा है, और सी अपॉन बेटा क्या दे रखा है? सी अपॉन बेटा 10 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे वैल्यू निकालना है ए रेशियो बेटा बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो बेटा कैसे, क्या निकालना है बेटा? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू मेरे पास कितना 6, बी बेटा कितना 8 और सी कितना बेटा 10। देखो ये नंबर किसी से कट जाएंगे बेटा, बिल्कुल कट जाएंगे। 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा बेटा 8, 2 5 जा 10। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 रेशियो 4 रेशियो बेटा 5 हो गया। ठीक है बेटा, मेरे पास दे रखा है x रेशियो 5 इक्वल टू बेटा 2 रेशियो 3 दे रखा है, और मुझे वैल्यू निकालना है बेटा 2x बेटा प्लस के 3y अपॉन बेटा 3y माइनस के 2x इक्वल टू बेटा क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, वैल्यू निकालना है 2x प्लस के 3y अपॉन बेटा 3y माइनस के 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास क्वेश्चन मार्क। निकाल दो बेटा वैल्यू। क्या करेंगे? x का वैल्यू कितना है बेटा 2, y का वैल्यू कितना है 3। यहाँ बेटा पुट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 2 इंटू बेटा x का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 प्लस बेटा देखो 3 इंटू y का वैल्यू मेरे पास कितना है बेटा 3 अपॉन 3 इंटू बेटा y का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 माइनस बेटा 2 इंटू x का वैल्यू मेरे पास कितना है बेटा 2। ठीक है बेटा, तो 2 2 जा 4 प्लस के बेटा 9 अपॉन बेटा 9 माइनस के बेटा 4। तो कितना आ जाएगा 9 और 4 कितना हो गया बेटा 13 और 9 में से 4 बेटा कितना हो जाएगा 13/5। कितना आंसर आ गया बेटा 13/5। यही मेरे पास क्या आ गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, या इसे लिख सकते हैं बेटा 2 से 3/5। वो बेटा क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है बेटा।